Enter Macduff. Here comes the good Macduff. Boardman is saying that here comes the good Macduff. How goes the world, sir? How the world going on? What's going on? Now what's the situation? What's the new update like this? मतलब क्या नया है सर बताइए अब क्या नया है? Macduff, why? Where? See you not? Why are you asking such a question? Do you not know what the news? तुमको नहीं पता क्या चल रहा है? Ross, is it known who did this more than bloody deed? Ross पूछ रहे हैं, is it known who did this deed? क्या आप मुझे बताएंगे ये डीड किसने किया? Than bloody deed. More than bloody deed. मतलब blood is no word. मतलब blood is very small word to say this deed a bloody deed. Is it known who did this? क्या आप बताएंगे किसने ये डीड किया? और ये डीड अगर मैं ब्लडी डीड कहूं तो ये बहुत छोटा वर्ड है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा जो हुआ है। ठीक है, तो ब्लड इज वेरी स्मॉल वर्ड एज अ एडजेक्टिव फॉर दिस डीड। मैकडफ दोस दैट मैकबेथ हैज स्लेन। मैकडफ, मैंने बोला ना वो जनरल वाली जो सारे लोग मुंह से बोल रहे हैं वो वही बोल रहे हैं। और मैकडफ का यहाँ पर ये है कि इस टाइप से अगर आप मैकडफ की जगह अगर आप लोग हों या मैं हूं तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जो पूरी दुनिया बोल रही है ना वैसे ही बात करो। उसके बाद क्या होगा, सबका जो इंटेंशन है अगर तुम्हें जांचना है तो वो इंटेंशन आपको समझ में आने लग जाएगा कि रॉस क्या सोच रहा है, लिनक्स क्या सोच रहा है, या मैकवेक क्या सोच रहा है। वही बोलो जो ये लोग सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबका समझ में आ जाएगा और फिर तस्वीर ज्यादा साफ हो जाएगी। तो मैकडा बिल्कुल सही कर रहा है यहाँ पर। तो उसने कहा कि उन्हीं लोगों ने मारा जिसको मैकबेथ ने स्लेन कर दिया। आफ्टरवर्ड उसने किल कर दिया मैकबेथ ने। रॉस ने कहा, अलास व्हाट अ सैड डे इट इज, व्हाट गुड कुड दे प्रीटेंड। दे मतलब जो चैम्बरलेन थे, गेट कीपर थे, व्हाट गुड कुड दोस पीपल इंटेंड टू अचीव। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया रॉस ने। व्हाट गुड या व्हाट रिजल्ट, वो चैम्बरलैन क्या रिजल्ट गेन करना चाहते थे? दे प्रीटेंड मतलब दे वांट। व्हाट रिजल्ट दे वांट, व्हाट गुड दे वांट, व्हाट बेनिफिट दे वांटेड। उन्हें कौन सा बेनिफिट चाहिए था? मैंने बोला हर मर्डर के पीछे एक रीजन होता है। तो इन चैम्बरलैन को क्या चाहिए था डंकन को मारने के बाद? उठ गया क्वेश्चन। मैकडफ दे वर सबॉर्न। मैकडफ ने कहा दे वर ब्राइब्ड, उनको रिश्वत दी गई थी। मैल्कॉम एंड डोनाल्ड व्हेन द किंग्स टू सन, जो किंग के सन से उन्होंने दी, अभी कन्वर्सेशन आगे बढ़ी, उन्होंने दी थी। आर स्टोलन अवे, वो लोग ने स्टोल अवे किया, एंड फ्लैट मतलब वो यहाँ से छिप कर निकल गए। स्टोलन अवे का मतलब स्लिप्ड अवे, वो यहाँ से छिप कर निकल गए। विच पुट्स अपॉन देम सस्पिशियन ऑफ द डीड, यही चीज उनको सस्पिशियन डाउट में डालती है, मतलब उनका अस्तित्व डाउट में है क्योंकि वो भाग गए। रॉस कह रहा है ओ अगेंस्ट नेचर स्टिल, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट नेचर। Thriftless ambition that will raven upon thine own lives means, वो समझा रहा है अगेंस्ट नेचर, अगर अपने ही भाई को, अपने ही फादर को, अपने ही बेटे को, अपने ही माँ को कोई मार रहा है, व्हाट इज दिस? अगेंस्ट नेचर ना। तो थ्रिफ्टलेस एम्बिशन मतलब अनरेस्ट्रेन्ड एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षा होती है अगर आप उसको रेस्ट्रेन नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दैट विल रेवन अप, तो वो रेवन अप कर जाएगी, स्वालो कर जाएगी, निगल जाएगी। रेवन अप का मीनिंग है स्वालो ग्रीडली, बहुत ही बुरी तरीके से निगल जाना। दाइन ओन लाइफ्स, आपकी खुद की ही लाइफ। ठीक है, आपकी खुद की ही लाइफ को वो रेवन अप कर जाएगी।
then it is most like the sovereignty will fall upon Macbeth. अब बहुत ही प्रोबेबिलिटी यही लग रही है, प्रोबेबिलिटी यही लग रही है कि जो सॉवरिटी है, जो किंगशिप है, वो मैकबेथ को मिलेगी। मैकबेथ ही इज ऑलरेडी नेम, हाँ उसका नाम नॉमिनेट हो चुका है। गॉन टू स्कॉन, वो स्कॉन जा चुका है। टू बी इन्वेस्टेड, टू बी कॉरोनेटेड। रॉस, वेयर इज डंकन्स बॉडी, डंकन की बॉडी कहां पर है इस टाइम? मैकडफ कैरी टू कॉमकिल, जो है वहां तक ले जाई गई है। द सेक्रेट स्टोर हाउस, जो सेक्रेट स्टोर हाउस है ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, उसके जो एंसेस्टर्स हैं वहीं दबाए गए थे। एंड द गार्जियन ऑफ देयर बोन्स, और उनके बोन्स के गार्जियंस, मतलब सारी जो पीढ़ी है। दिस इज द प्लेस वेयर द बोन्स ऑफ डंकन्स एंसेस्टर्स वेरी सेफली, सो दैट रॉस, विल यू टू स्कॉन। अब रॉस ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप चाहोगे स्कॉन? इसको कैसे करूं, कैसे जाएगा, भगवान, तो आप चाहोगे क्या? मैकडफ, नो कजिन, आई विल टू फाइव, मैं फाइव जा रहा हूँ। रॉस, वेल आई विल तितर। रॉस ने कहा तितर मतलब आई विल गो देयर, मैं जाऊंगा स्कॉन। मैकडफ ने कहा वेल ठीक है आप जाओ। मे यू सी थिंग्स वेल डन देयर, वहां आप देखना चीजें सही से हो जाएं, अच्छे से हो जाएं, मतलब आप देख सकते हो वहां जाकर। आड़ी मतलब फेयरवेल। लेस्ट आवर ओल्ड रॉफ सिट इजियर देन आवर न्यू। अब यहाँ पर उसने एक बात कह दी, लेस्ट, काश हम अपनी ओल्ड रॉफ्स को इजियर पाए अपनी न्यू रॉफ्स के मुकाबले। रॉफ्स का मतलब कपड़े। हम्म, तो ओल्ड रॉफ्स किसके लिए आ रहा है? हम्म, नहीं समझ में आ रहा। ओल्ड ऑफ आ रहा है रेन ऑफ डंकन, हाँ यार रेन ऑफ डंकन, और न्यू आ रहा है रेन ऑफ मैकबेथ। ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब ऐसा ना हो कि हम फ्यूचर में कहें कि हमारे ओल्ड रॉब्स ही बेटर थे, इजियर थे देन आवर न्यू रॉब्स। हमारा ओल्ड रेन, हमारा ओल्ड रूलर ही बेटर था, इजियर था, और हमको बड़ा ही अच्छे से रखा हुआ था आवर न्यू वन। ये लाइन भी अंडरलाइन कर लीजिए। रॉस, फेयरवेल फादर, ओल्ड मैन, Gods vanish and go with you and with those that would make good of bad and friends of foes। हनुमान कहता है कि गॉड की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ रहें, और गॉड की ब्लेसिंग्स उन लोगों के साथ रहें जो ट्रांसफॉर्म बैड इनटू गुड, जो बुरे को अच्छे में ट्रांसफॉर्म करते हैं और एनिमीज को फ्रेंड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और यहीं पर कंक्लूजन हो गया।